सटा पा के छुटवा जाएगा ना, जिद्दियाँ हम इस तरह देंगे, इतना मर जाऊंगे मिट जाऊंगे, इस तरह कब्जा भी ना दें। फैसला देगा ना हाँ। वो डर देने तैयार सा। अच्छा। और वो जगह गुंडागर्दी ते बाव है तो हमने मार की बालेगा इतना बाम दें का। महकमन के सरपंच ने सरपंच तो कह करता है कि मन तारी कापी बना के दर रखी है। अनूप शर्मा इसने कबूल कर रखा है, वीडियो हमारे पास की कापी पैसों से लाया हूँ, मदद और लूंगा। थापाई हो जाए ज़्यादा तो उसमें सीओ जिम्मेवार है या एसीओ है या वो डीआरओ है। आक भाई कोर्ट के अनुसार दो इसने जमीन एक जगह हम कब्जा मारने को नहीं दिया इसने। से बना के दी है, जबकि इसकी रजिस्ट्री इंतकाल है सब खेतों में है, और कापी इस खेत की कैसे बना के दी है। यो लड़का आया से पहली तो इसका मैं तो आई नजर फिल्म रहे थे और खेता में देखी गई होगी बुआ तो सब बेच की जा रही है, एक खेत तो नहीं बेच की जा रही। उन्होंने ऐसे बोला कि ऑर्डर तो अनूप के पास भी है इस चीज़ का, एक ज़मीन के 2 ऑर्डर। भाई खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया कर बताया कर। फिलहाल जिला दादरी के अंदर आप मौजूद हाँ, और बारडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव लड़ावास के अंदर आप मौजूद हाँ। पीछे आपने व्यू तन समझ में आया हुआ भाई खेता में मौजूद हाँ, जोड़ के पास में जो खेत हैं उड़ा भी मौजूद हाँ। और साथ ही अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होगा एक परिवार अपने साथ में है। सुबह इनका मेरे पास कॉल आया कि जी एक ज़मीनी विवाद है, इन्हीं के गांव का कोई अमुक व्यक्ति जो है इनकी 10 एकड़ भूमि के ऊपर कब्जा करने लग रहा है। कई प्रयास सामने वाली पार्टी ने करे हैं और फिलहाल भी वह प्रयास जारी है। तकरीबन 2 साल तक बताऊँ ज़्यादा जो ये चीज़ें बढ़ गई हैं, ये कोर्ट तक जाके आए हैं, दरवाजे खटखटाए हैं, फैसले भी आए हैं और कई बार आम शामी जो है इनकी भिड़ंत भी हुई। तो सारी जानकारी आप इन तक लेंगे, किस तरह मामला है, कौन वो आदमी है, क्यों वो कब्जा करने लग रहा है और करत इस कहानी की शुरुआत हुआ है। भाई राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो नाम बता दो अपना। संदीप नाम है भाई। पिताजी का नाम थोड़ा मतलब थोड़ा डिटेल। संदीप सुरेश, गांव लाड़ावास। ठीक है जी। ये पूरा मामला है। मामला तो ये ज़मीन का है, जो चकबंदी विभाग है वो अनूप शर्मा है हमारे गांव का, उसने इकट्ठा कब्जा मरवाओ इस ज़मीन पर। अच्छा हाँ। कितनी जगह पे? ये 10 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। 80 कनाल 16 मरड़ा। ठीक है जी। हाँ, जो कि मार्गन सारा सबूत भी हैं, कोर्ट का भी है, इसकी रजिस्ट्री भी है, इसका इंतकाल भी है, सारा सबूत से मार्गन। तो फिर क्यों कब्जा करवाना रहे आप? चकबंदी विभाग का नाम लो कि कारण तक वो तो देखो वे बताओ इनके तो पैसा का चक्कर होगा ना, हम इन कागज लिकाड़ के दे हमें आगे जावा तो कदे है कि हमने तो बाबूजी नाट रहा फलाना नाट रहा है, कोई कागज कौन देने लग रहा। और ये 3 महीना पहले मारता ही हमें एक जो सुनी गई मारी उरा डीआरओ ऑफिस में एक दरखास्त आमीन मारा साबित करे कि भाई मारा कब्जा पुराना इस चीज़ का। हमारी पाइपलाइन भी दबरी है, दादा लाई खेत था हम वो वहाँ शुरुआती दौर से। तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के दिया, ये भी चीज़ सही है, पटवारी भी आया, गिरदावर भी आया, मौके पे रिपोर्ट तैयार की हो गई। उसके बाद हम गए पटवारी ऑफिस के यहाँ बाडड़ा, मखो भाई ये डीआर ऑर्डर दे दिया, अब इसकी कापी बनाओ 41 नंबर खेत की। तो उन्होंने और कुछ पैसों की भी डिमांड कर दी। बाद में मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं देंगे, पैसे किस बात के, खेत हमारा, कब्जा हमारा, किस चीज़ का पैसा भाई, तो पैसे वगैरह तो भाई नहीं होगा ऐसे बोले। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं मखा। बाद में आगे हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, उन्होंने कापी बना के दे दिया, हमारे वाला तो वैसे का वैसे रखा रहा, अनूप शर्मा की कापी बना के दे दी उन्होंने। ये ऑर्डर होने के बावजूद भी कॉपी बना के देने के बाद हमने यहाँ सीओ ऑफिस में लगाई दरखास्त लगाने के बाद यहाँ 3-4 तारीख भी आई। 3-4 तारीख आने के बाद सीओ ने भी भेजे यहाँ पे पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट, वो भी मंगवाई गई सारी। यहाँ पर तो हमको बताया गया, हमको बुलाया भी गया कि आपका है कब्जा, हमने लाइन वगैरह दिखा दी। बाद में वहाँ जाके लास्ट 26 तारीख पे सीओ ऐसे बोला, मैं भी गया था मौजूद था, ऐसे बोला कि ये तो सही है, जबकि 3 महीने पहले डीआर उस चीज़ का ऑर्डर कर रहा है। मखा जी ऑर्डर तो हमारा हो रहा है। बाद में सारी बात होने के बाद उन्होंने ऐसे बोला कि ऑर्डर तो अनूप के पास भी है इस चीज़ का, एक ज़मीन के 2 ऑर्डर। अच्छा ठीक है मखा, ऑर्डर दिखाओ, उन्होंने ऑर्डर भी दिखाया। बाद में मैं तो ऐसे बोले कि निशानदेही वापस होगी, तू घर चला जा। मैं आ गया वहाँ से वकील के पास, मैंने शाम को फ़ोन करके पास बुझ जा, तो ऐसे बोल कि ये तो इसने तो फैसला ही सुना दिया। एक पेज उसने हमारे वाला वो ऑर्डर है ना उसका लिख दिया,
लास्ट पेज पे 4 लाइन ऐसी लिख दी कि अनूप की एक कापी जायज़ है इस चीज़ की। अच्छा। हाँ, और आगे की कार्रवाई के लिए हम वहाँ गए, फिर से दादरी बाडड़ा, तो कागज़ों की मनाही कर दी कि हम कागज़ नहीं निकाल के देंगे, हमको स्टाफ ने मना कर रखा है, इस ज़मीन के कागज़ मत निकाल के दो। ये बात है। राम राम जी सर। नमस्कार जी। क्या नाम होना? अपना जी है, मेरे पिताजी का नाम सुरेश है। तो यह दादा लाई जमीन है? हाँ, हमारे दादा लाई ज़मीन है। तो कहानी कर शुरू हो भाई, कुकर मतलब तम के बरादरी है अपनी? हमारी जाति जाट जाट है। और कब्जा बताओ तो हम पंडित जी करना रहा है। हाँ, बिल्कुल करन लाग तो रहा वो है। इस जमीन में किस तरह हिस्सेदार होया, कुकर उसका कब्जा चकबंदी विभाग करवाना वो शुरू तो बताओ मामला। वो मेरे दादा की सिस्टर थी, उसने ज़मीन बेच दी थी, इसको 10 एकड़ ज़मीन दे दी थी। ठीक है जी। उसने ज़मीन दी जब ना तो हमारा खाता पट्टा था, सारा खेत इकट्ठी थी, सारी सिस्टम जहाँ इकट्ठा था ना, चकबंदी हुई थी जिदे, तो वह बुआ देगी इस हिस्सा। कब में कई साल की बात सही मतलब कौन सी सन में? इस 2019-20 में दी गई थी ज़मीन। जी। फिर जिद पद से जहाँ नुमालिश का ना तो कोई कब्जा है ना कुछ और है। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस प्रशासन ने लेकर आया था, मैं ये बयान करने लग रहा था, यो पुलिस ने लेकर आया, पुलिस का आगे नु कहने लग रहा है मैंने तो रुपया हम कापी ले रखी है। अच्छा। हाँ, वह मादर वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इसकी, सरियाम कंधे की नू भी कहा मिलते तो महकमा दे कर जा रहा है। फिर मैं बोला उस टाइम हमको महकमा दे कर जा रहा है तो तू मारे छेड़ी क्यों करने लग रहा है, प्रशासन ने लेकर लग रहा है, तेरी खुद की ज़मीन है, तेरे दे रखी है, तो तू तहसीलदार के लगा, तहसीलदार में वो स्टाफ भेजेगा, उठाए जहाँ स्टाफ आओगा तो नू भी कोनी फोर्स भेजे स्टाफ। हाँ, चेक करेंगे दे देंगे, उनका आगे तुम्हारी भी ना चल लगी कि ठीक से प्रशासन होकर खड़ा होकर बुआ के गया है, तहसीलदार आया था, SHO जहाँ पुलिस महकमा सारा सिस्टम आकर छुटवा के जा है, तो ये भी वो यह भी कर ली थी, फिर भी ना मन लग रहा, हमने 2 बयान कर दी थी, यूँ बो रखे थे, सारा शुद्ध वीडियो हमारे A to Z सबूत हैं इस ज़मीन के। कम हिस्सा में है पंडित जी इस जमीन? इसका 1/16 हिस्सा है। हाँ। और क्या खेत हैं जी टोटल? हमारी 3 खेत हैं, 3 खेतों में 6-7 खेत लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसने 6-7 खेतों में से मिलेगी। 3 खेत है ना, कोर्ट ने दे रखे है, 2 कोर्टों ने, और हमारे पास इसका 3 खेतों का इंतकाल है, रजिस्ट्री में भी इसको हिस्से दे रखे हैं 3 खेतों में से, जन 3 खेतों में 7 खेत हैं तो 7 खेतों में से ले, ऐसे ही रजिस्ट्री में है, ऐसे ही इंतकाल में है इसकी, और ऐसे ही कोर्ट ने दे रखी है इसको, लेकिन ये ऐसे करता है, गुंडागर्दी के ऊपर तुला हुआ है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम जी अपना? मेरे से लोचना है जी। अच्छा। तो अंदर जी मतलब भाई वीडियो दिखाई थी कि भाई खेत में भी आया है, आपकी मुंह चबड़ भी हुई है। हाँ। तो कितनी बार ये चीज़ें इस तरीके के कराया है? इसमें जी कई बार इसने हमारे साथ जबरदस्ती कर ली, बुआ बेच गई जी, चलो कोई बात को नहीं, बेच गई तो यही नहीं, यही से कि यो खेत बेच गई बुआ, ये तो सारा खेत है में देखी गई होगी बुआ, तो ये सब बेच की जा रही है, एक खेत तो नहीं बेच की जा रही, तो जी हमारे खेत पर एकले पर जबरदस्ती कर रहे हो। अच्छा। तो बालकन परेशान कर रहा है, तो हम इसको यह बोलता भाई स्टाफ ने भी इसने भी भाई तेरे आवासन उस हिसाब से ले ले, जो हमारी बुआ बेच की जा रही है ना उस हिसाब से ले ले, हम मना कौन करा तुम जमीन ने। भाई मतलब टोटल किला मतलब 10 किले बोले? हाँ, तेरा बोले तो भाई तेरे तो पहली तो न कट्ठी चावस है, तो तेरे तो पहली दादा लाई जमीन मारी भी है, हमने भी कट्ठी चावस है। तो फिर गुंडे गांडे बताओ थे, गाड़ी भर के आई थी मतलब? हाँ, हम तो जी बाउंड लाग रहे थे ये, फिर यो लड़का आया से पहली तो इसका मैं तो आई नजर फिल्म रहे थे। अच्छा। 2 तो गाड़ी खड़ी थी अड़े, और इस जोड़ के पास खड़ी थी, और 2 ट्रैक्टर यहाँ पर बाउंड लाग रहे थे। फिर उरे हम उतर के ना आया सा, उतर के मैं मुझको बादले में कुछ हो रहा फिल्म रहा से मुझको ये जिद, फिर हमने इस छोर छुटवाए उसे, उनने फिर अनूप ने मारता ही गाल दुपड़ दिया से, और चोट की वीडियो भी है। अनूप ने जबरदस्ती फिल्मा जल में हुई अनूप की मारी, मैं छोरन छुटवाने लगी छूँ, जिदे मैंने मेरा तू पलट ले, मुझको न्यू कौन पलट हमारी जमीन से, हमारी दादा लाई जमीन से, हम न्यू अस्सी बामण कौन जाता नहीं हमको। ये शुक्रवार था ना पीछे वाला, पुलिस थाने में इसने रिपोर्ट भी दी थी। अच्छा। पुलिस के पास हम जाके भी आए थे, डायल 112 भी आई थी, वहाँ थाने से हम आके करवा दिया, मैं पूरे डॉक्यूमेंट दिखा के आया, केस वाले भी, इसकी रजिस्ट्री भी, इंतकाल भी, और जो DR ऑर्डर भी। थाना प्रभारी ने बोल दिया भाई हमारे पास ज़मीन, ये तो उनकी बात सही है, कोर्ट का मामला है। मैंने बता दिया जी कोर्ट की 1 तारीख तक तो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद आगे जाया जाएगा। रही बात दूसरी, कागज नहीं दे रहे ज़मीन के, मखा ठीक है, तो उन्होंने ऐसे मेरे बयान लिखवाए कि हमारे पास DRO का ऑर्डर है, क्योंकि DRO ने तो बोल ही रखा है ऐसा कि ये पूरा खेत है भाई इनका। DRO का भी यही है कि या तो हमारे वाला ऑर्डर कैंसिल करके दे,
या उस वाला करके दे, क्योंकि दोनों पक्ष बिड़वा तो दिए। अच्छा, मेरी जो है सरपंच साहब तो बातचीत हुई थी और सरपंच साहब ने कही है कि भाई जो चकबंदी हुई है आपका लड़ावास गांव में, तो उसमें इस खेत की कापी जो है वह अनूप शर्मा दो रहा है, इस खेत की कापी वह उसने मिल गई है, उसका हक है। हाँ, तो ऐसे तो कोई ऐसे तो पूछने वाला हो, ये फर्जी कापी दे कैसे दई? नहीं, पर्ची तो क्यों तब्दीश हुई होगी, वो अरे कायमी हुई होगी। कोर्ट वगैरह कुछ चीज़ है या नहीं? कोर्ट वगैरह कुछ चीज़ है भी या नहीं? वैसे तो कापी वो हमारे घर वाले के दे देगा। चंडीगढ़ इसीलिए अपील करेंगे उस कापी के लिए ही कि वो कैसे बना के दी है, जबकि इसकी रजिस्ट्री इंतकाल सब खेतों में है और कापी इस खेत की कैसे बना के दी है। इसी के लिए हम चंडीगढ़ करेंगे 1 तारीख को, कोर्ट खुलने के बाद चैलेंज करेंगे इसकी कापी को। रिपोर्ट भी बनवा रखी है हमने। मेडिकल भी बड़े अच्छे रखा, उनके दादरी भी रखा से दाखिल इस लड़के के लगी थी। अभी जो आपका परिवार है, मतलब जो चाचे ताऊ, क्योंकि दादा ही जमीन बताओ आप, दादा लाई जमीन है, तो फिर बाकी क्या कहना है कि विचार, मतलब भाई वो सारे वो तो कोई आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि वो तो आपकी जमीन उनको तो मिल गई। अच्छा, रोड़ा तारी जमीन पे। हाँ, अब बुआ ने बेची थी जमीन, वो तो सभी में पूरे खेतों में से 6-7 खेतों में से भी की है, तो इस खेत के ऊपर अकेला कब्जा क्यों? 1/16 हिस्सा इस खेत में वो देने के लिए हम तैयार हैं। छोड़ भी अगर उसने 2019 में जमीन खरीदी थी तो ये खेत उसके नाम था, तो 2019 में उसके पास वो कब्जा लेता, तो बुआ के पास वो कौन बोलना रहा भाई 5 साल तक, फिर 19 के बाद में जब ये जमीन मोल बिकी उसके बाद में कौन बोलना रहा? मान लो ये बात है कि हिस्सा है, हिस्सा हमने जो हमारे 3 खेत बोते हैं, तीनों खेतों में हमने तो हिस्सा छोड़ रखा उसका। नहीं, आप बोलना रहे हो ना लगातार, बीच में आधी बार पंडित जी ने बोई है। नहीं, ये तो कब्जा हमारा है ना। पंडित जी तो ऐसे वो हो गया ना कि जब चकबंदी चलेगी तो उसको इकट्ठा चाहिए ना, या तो फिर 2020 में उसका इंतकाल आया तभी लेता खेत। गलत तो नहीं है, अभी ये इकट्ठा खेत कैसे लेगा? मतलब इंतजार है कि भाई 1 तारीख ना कोर्ट खोलो, उसके बाद में आप चंडीगढ़ अपील करा हमी जी। ये इसने कागडोली का तीन जमीन ठेकू पर दी थी, इसको प्रणु बताऊँ सरपंच ने साइन मार दिए, तो हमारा कोर्ट में चल रहा है जहाँ इसने सरपंच ने साइन किस वजह से मारे, इसकी भी माधुर रिकॉर्डिंग है, इसके साथ बैठने या वो बताओ है कि इसने फर्जी साइन मार रखे हैं, कि फर्जी साइन मार दी इसने, और हम गवाही भी दे देंगे, कोई दिक्कत कौन है ना, इन गाड़ी फोड़ी ना कि मोर करया, इस बात की मैं रिकॉर्डिंग भी है। तो सारी वीडियो फोटो रिकॉर्डिंग आप ले रहे हो? हाँ, सब कुछ ले रहे हैं। कोर्ट से लेकर खेत में मौजूद जो वारदात हुई है ना, और बाणे तक की हम बातें है ना, तब तक की भी वीडियो है और पीछे तक के भी सारे सबूत हैं। बिल्कुल है। हाँ, इसने थाने में भी ये शुक्रवार वाली रिपोर्ट थी ना, इसमें भी ऐसे दे रखी कि मेरे पशुओं का चारा था जो तूड़ी बनाने वाला, वो जला दिया, तो गेहूँ तो हमने बो रखे थे, इसमें तूड़ी हम बनाई थी मशीन से, हमारी लाइव लोकेशन वीडियो भी है, दरखास्त भी झूठी देता है ये। अभी प्रशासन तक क्या मांगा थी? प्रशासन से जी हमने मांगा था आक भाई कोर्ट के अनुसार दो इसने जमीन, एक जगह हम कब्जा मारने को नहीं दिया इसने, इसकी जो बुआ बेच की जा रही है वो जिसने खरीदी थी ना इसने, उस हिसाब से जमीन लो। अब जहाँ इस खेत का मैं आगे जहाँ कोई भी लुंगाड़बाजी बुला के या हाथापाई करेंगा, और कौन सा चोट लग गई मार लुंगाड़बाजी करा, वो तो ठेका दी होना तो जमीन। हाँ ना, लुंगाड़बाजी ले रहा था ना, गाड़ी देखी हमने, खुदा ने देखी है, जमीन वो कर रहा था प्रबंध से। हाँ, दोपहर में लगभग 11:30 बजे। तो अब ऐसे बताओ, यहाँ हाथापाई हो जाए ज़्यादा तो उसमें सीओ जिम्मेवार है या ये सीओ है या वो डीआरओ है? गलत तो ये है। तो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी सारी बात यह है। हाँ, प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, चकबंदी विभाग की होगी। हाँ, इसमें चकबंदी विभाग, और ये जहाँ इसको नहीं मानते, कोर्ट को नहीं मानते, तो फिर गुंडागर्दी कर ही रहे हैं, ये तो सरेआम दिख रही है। पैसे दौर काम निकलवाओ। हाँ, पैसे दौर काम निकलवाओ, ये बात है। अनूप शर्मा इसने कबूल कर रखा है, वीडियो हमारे पास की कापी पैसों से लाया हूँ, मैं धरती लूंगा। एक बात और, विद पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब ये बात बोल रहा ना। हाँ, ये डायल 112 लेके आया ना, ये उस टाइम की वीडियो हमारे पास। अच्छा, पुलिस वाले फिर के बातचीत हुई? पुलिस वाले तो यही वो करवाए भाई, ये कोर्ट का मामला है, तू इंतजार करे। ये ऐसे बोला, मेरी कापी आई है तो कापी हमने चैलेंज करेंगे ना। तो फिर 21A लागू होगी क्या आपका? अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब चकबंदी जो कापी मिली है उसका आप राजी हो जी? ना जी। अच्छा, उस पर नाराजगी है? हाँ, नाराजगी से। जो हमारे भी कापी दे रखे हैं ना, उसका मैं जहाँ इसने नक्शा सब बना रखा है, उसका मैं भी नक्शे भी पूरे कोने कापी में
अच्छा हाँ नक्शे भी पूरे कौन दे रखे जाने इसने बना रखी न खुद ने कापी महकमा के सरपंच ने सरपंच तो नु कहे करता है कि मन तारी कापी बना के दे रखी है। अच्छा हाँ तो इसमें सरपंच कौन कापी बनानी है महकमा बनाएगा। सरपंच का क्या है इसमें? डीआरओ का जो ऑर्डर है ना वो तो अब ये सीओ के पास गई है ना रिपोर्ट है मेरे वाला वो डीआर ऑर्डर है उसके बाद आया है। कापी तो पहले आली थी जमीन की। तो यानी कि आप लोग कहना चाहो भाई सरपंच साहब जो कहते थे वो सच्चाई कहते कापी पहले ही खरीद दी थी। बिल्कुल पर ये प्लान करके ये सारी चीजें बिल्कुल हमारे पास आज से कम 5-6 महीने पहले का जो ये होता ना सजरा जमीन का उसमें 41 नंबर खेत की बाउंड्री में अनूप नाम मांड के रख रखा है इन्होंने इस खेत में। वो भी है फोटो हमारे पास। ये सिस्टम है। और इनके पास सबूत सीन है तो ये आपका सबूत दिखा देंगे कि मालदर यो सबूत से हम इस चीज़ खातर बावा हाँ इस चीज़ खातर हमें करने लग रहे हैं आपका सबूत भी रख देंगे अपन वह भी इतराज़ नहीं है। लेकिन कब्जा सटा पा के छुटवा जाएगा ना जिद्या हम इस तरह देंगे इतना मर जाऊंगे मिट जाऊंगे इस तरह कब्जा भी ना दें। फैसला देगा ना वो डर देने तैयार सा अच्छा और वो जगह गुंडागर्दी ते बाव है तो हमने मार की बालेगा इतना बाम देगा। कोर्ट का फैसला है ना जो वो हम छोड़ भी रखी है इसकी ज़मीन जो कोर्ट के हिसाब से इसकी ज़मीन है ना जितने खेतों में हमारे हमने इसकी छोड़ भी रखी है। तो अगर न्यायालय यो फैसला दे दे भाई यह जो जमीन है 10 किले शर्मा जी की तो आप देने तैयार हाँ कोर्ट में आएगी ना जो वो मान्य है। हम देना को कोर्ट देगा ना कि ये एक खेत है इसका तो मान्य है। और तकरीबन 5-6 साल तक ये मामला चलता आना रहा जब तक जो उनकी बुआ थी उन्होंने 10 एकड़ भूमि दी थी पंडित जी ही बेची थी और उसके बाद में ये सिलसिला शुरू होया। ये नुके भाई कोर्ट में फैसला ये हो भाई 1/16 भाग जो है पंडित जी का है और वो जो है इन्होंने हर खेत में तो छोड़ रखा है। हाँ हमारी 3 खेत है हमारी 3 खेत हैं उसमें 3 खेत हम 6-7 खेत लग गए हैं। हाँ उनमें तो जहाँ मेरे पिताजी का समा होना है वो छोड़ रखा हाँ और का कहता हूँ पता नहीं हमारी सम जमीन आवती नहीं इसकी शर्मा की उतनी हमें जमीन छोड़ रखी भी दिखाना तैयार है। ये नुका भाई न्यायालय पर हमने भरोसा है लगातार पहले भी हम ही बाया कर दिया जमीन अब भी हम ही बाढ़ लग रहे हैं यह फसल भी हमने बो रखी है और गुंडागर्दी का आरोप लगा है भाई छेड़खानी भी ओहड़बाद भी ओहल लाठाबाजी भी हुई है मतलब इनके ऊपर और चोटिल भी कराया गया भाई बताऊँ इसके ऊपर जो है हमला भी कराया गया और उसका जो FIR भी कटी थाना में बारडा थाना लगा है। अब बात यह है कि भाई ये अपना न्याय मांगने ला रहे हैं प्रशासन से सरकार से और जो चकबंदी विभाग है उसको ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना रहे कि उन्होंने कोई धांधली करी है कुछ पैसा मेन चीज़ यह है। तो जो दूसरा पक्ष है अनूप शर्मा जो दूसरा शामी वाली जो पार्टी है तो उनने भाई 10 किले खरीदे थे ये नुका हम इस बात ने अपने कार दे कौन उनके 10 किले खरे हैं हमारी टोटल ज़मीन मत से इस एक खेत में कौन। तो शर्मा जी अपनी अगर बात धरना चाहो तो नीचे जो है ना हमारे चैनल का नंबर चलना है ऑफिस का नंबर आप बातचीत कर सको अपनी बात धर सको। न्यायालय तो यह मांग है भाई दूध का दूध और पानी का पानी। अगर अनूप शर्मा जी के आड़ा अगर 10 किले बने हैं तो वो उनते ही देने चाहिए। अगर सारे खेता में थे क्योंकि 3 खेवट ये बताऊँ हैं अगर उनमें सारे खेता में 6-7 खेता में है तो उस हिसाब से उन्होंने उनकी ज़मीन मिल लीजिए और उन्होंने अपनी ज़मीन बोनी चाहिए। तो अपना पक्ष दर्शक हैं और जो लोग जाने हैं जो गांव के हैं जिन्होंने इस मामले में बेरा है जानकारी तो अपनी राय कमेंट में जरूर धरनी है और यह वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचानी है जो आला दर्जे के जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंचानी है ताकि वह इस बारे में संज्ञान ले सकें और न्याय है उसके क्योंकि न्यायपालिका पे न्यायालय पे चैनल का हमेशा भरोसा रहा है और आगे भी रहेगा कि न्यायालय जो करेगा वो 100% सही होगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा भाई। सारे दर्शकों राम राम।